इस कानूनी लड़ाई के बीच बाजारों में आज भी रौनक है और चाय की चौपाल जिंदा है। रामकिशन राजपूत की चाय की दुकान पर जब 75 साल के सलीम और रामकिशन साथ साथ यमुना मैया की जय कहते हैं तो यहाँ की तहजीब साफ दिखाई पड़ती है। पानी हो रहा है, हमारे बाबा मस्जिद में अलग हो रहा है, जब मस्जिद में अलग हो रहा है और रास्ता भी अलग है, तो फिर क्या का झगड़ा है? तो कोई झगड़ा नहीं है और हमारे बाबा हैं, इनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर और हम इनके साथ हैं। भाईचारे से रहते हैं, एक भोपाल लगा। तो आपको क्या लगता है क्यों उठाया गया ये मुद्दा? ये हमें नहीं पता है। ये गलत लगा जिन्होंने उठाया है, वो गलत उठा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए इन सारी चीजों में। हम मथुरा के लोगों के लिए कभी मंदिर मस्जिद मुद्दा रहा क्या? नहीं रहा, कभी नहीं रहा। सब हिंदू मुस्लिम सिख और मथुरा के लोगों को मिलजुल के रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। लेकिन ये तो सब राजनीति की बात है, कुछ नहीं है। सब राजनीति की बात है। हिंदू मुसलमान तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे का काम चलता है। पब्लिक सब जानती है। ये मसला आपको लगता है पब्लिक का है या राजनीति के लिए हुआ? राजनीति है, राजनीति वोटों का चक्कर चल रहा है। सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं, मथुरा में हाल ही में विवाद की एक नई लहर तक खड़ी हुई जब कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस इलाके में मांस मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। पुनर्वास के तौर पर उन्हें दूध बेचने की सलाह भी दे दी। कितनी बड़ी गौशाला, 50,000 से अधिक गाय वहां पर। मैं निकला, गौ माता का कारवां निकला, कितना अच्छा लग रहा था। भगवान कृष्ण ने यहाँ जन्म लिया, वैसे नहीं जन्म लिया क्योंकि ये गौचारण की भूमि थी, इसलिए गोपालन के रूप में भगवान ने यहाँ जन्म ले लिया। लगातार उठ रही मांग को देखते हुए योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया। इसके तहत ही यहाँ मांस मदिरा के कारोबार पर बैन लगा दिया। मजीद होटल के मालिक जाकिर हुसैन के यहाँ मटन कोरमा और खमीरी रोटी के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ होती थी। अब खमीरी रोटी तो बनती है, लेकिन मटन कोरमा की जगह पनीर और सोयाबीन कोरमा ने जगह ले ली है। सभी मान्यताओं की हम कदर करते हैं, सभी आस्थाओं की हम कदर करते हैं। हम ब्रज में पैदा हुए, हमारा सौभाग्य है और हर साल भगवान कृष्ण का जब जन्माष्टमी होती है तो इसी जगह पे हम भंडारा लगाते हैं हर साल। आप रिकॉर्ड देख लेना हमारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आस्था के नाम पे किसी का खाना पीना बंद कर दो या किसी की रोजी रोटी छीन लो। ये बिल्कुल असंवैधानिक फैसला है। मीट विक्रेता अबरार कुरैशी कहते हैं कि उनके चाचा की दुकान अब बिकने के लिए तैयार है, क्योंकि योगी के फैसले से मीट कारोबारियों की रोजी रोटी बंद हो गई है। माता जी सरकार आई है, सरकार ने स्लॉटर हाउस बंद किया। बंद करने के कारण बेरोजगार लोग हो गए। बेरोजगार होने के बाद में क्या करेंगे, कोई रोजगार नहीं है, तो उन्होंने कहा कि घर खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिएगा, इसलिए संपत्ति बेचने का इरादा बनाया। मथुरा में एक और मुद्दा सालों से समाधान का इंतजार कर रहा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक मथुरा में जन्मे कृष्ण का ज्यादातर समय वृंदावन और गोकुल की गलियों में यमुना के किनारे बीता। मथुरा में आज वही यमुना हद से ज्यादा प्रदूषित है। मथुरा में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाई देती है जिससे आपको तकलीफ पहुंचती है। माँ गंगा के बाद यमुना के प्रति हमारी आस्था है। यमुना पवित्र नदियों में से एक है, लेकिन मथुरा में प्रवेश के पहले आप यमुना की जो तस्वीर देखेंगे वो आपको बिल्कुल ही अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। मथुरा में चुनाव से पहले नारे अलग दिए जा रहे हैं, इसीलिए लोग कहते हैं कि शायद इन नारों के पीछे जो असली मुद्दे हैं उनको छुपाने और दबाने की कोशिश हो रही है। और वो असली मुद्दे क्या होते हैं? विकास के साथ साथ सबसे अहम मुद्दा था यमुना की सफाई का। शहर से ठीक पहले वो देखिए, वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो राज्य के दूसरे हिस्सों को मथुरा से जोड़ता है। इसके ठीक नीचे ये यमुना नदी का अथाह प्रवाह है। इस प्रवाह के दोनों किनारे अगर हम कुछ देख पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी, कीचड़, कचरा और बदबू। यमुना की सफाई के लिए यमुना मिशन का गठन तो किया गया, लेकिन यमुना बेहाल ही नजर आती है। आखिर यमुना कब इतनी साफ होगी जब वाराणसी की तरह ही यहाँ भी डुबकी लगाई जा सके?